students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Can Help. Myself Miss Priya and I'm here with my class 8th video. The subject is civics and the topic is 5-year plans. The chapter which we are discussing is the government and the development. Okay, in our previous video we have discussed about the public facilities, what are the causes of the public facilities, what are budget. Okay, एंड आई होप आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा और जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं. ओके, एक और इन्फॉर्मेशन, दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो. सो द टॉपिक इज़ 5-year प्लान. क्या होता है ये 5 साल का जो प्लान है, तो इसे हम हिंदी में कहते हैं पंचवर्षीय योजना. ओके, क्या होता है इसे हम क्या कहते हैं, पंचवर्षीय योजना, जो हर 5-5 साल पे हमारे देश में लागू किया जाता है. So, when India became independent, the economy of the country was in a very poor state owing to years of exploitation by the British. तो क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम हमारे देश की जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, है ना, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो काफ़ी बेकार हो चुकी थी, काफ़ी पुअर हो चुकी थी. क्यों? क्योंकि काफ़ी साल से जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे देश को एकदम ख़राब कर दिया था, एक्सप्लॉइट कर दिया था, नुकसान पहुँचा दिया था. The leaders hence visualized the development of the country in a planned manner through specific plans for a limited period of time. तो इसलिए हमारे देश के जो लीडर्स थे, जो नेता थे, उन्होंने एक प्लान किया और प्लान काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने प्लान किया, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक प्लान किया कुछ लिमिटेड टाइम के लिए. द मॉडल ऑफ 5-year प्लान वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम द सोवियत यूनियन. तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जो पंचवर्षीय योजना है वो कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत यूनियन के द्वारा लिया गया है. ओके, through planning the government seeks to effectively use the country resources, increase agriculture, and industrial production, increase employment opportunities and improve the living standards of the people. तो क्या होता है, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो हमारी सरकार होती है वो कृषि में, कृषि विभाग में, व्यापार के विभाग में, और क्या होता है, क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में, लोगों को नौकरियां दिलाने में, इस तरह में क्या कहते हैं, लोगों की जो जीवन शैली है उसको और भी स्टैंडर्डाइज करते हैं, उनकी क्षमता को और उनकी जो स्टैंडर्ड है उसको और इन्हांस करते हैं. सो द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन मार्च 1950. तो प्लानिंग कमीशन क्या हुआ था, कब, 1950 में, मार्च में 1950 में सेटअप की गई. तो आपको एक चीज़ बता दूं, जब से हमारी बीजेपी सरकार आई तो प्लानिंग कमीशन को अब हम एक नए नाम से जानते हैं और उसका नाम है नीति आयोग. क्या है, नीति आयोग के नाम से कहता है. प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज होकर नीति आयोग के नाम से उसको कहने लगे हैं. ठीक है, तो जो पार्टी जो रूल करती है ना, हमारे गवर्नमेंट, जो हमारी जिसकी सरकार होती है, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, उसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, विच इज़ नाउ नोन एज नीति आयोग. सो जो पहली प्लानिंग कमीशन जो सेटअप की गई थी वो कब हुआ था, मार्च 1950 में हुआ था. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन. और प्लानिंग कमीशन के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर. तो जो भी गवर्नमेंट रूल करती है देश में, वो क्या हो जाते हैं, नीति आयोग मीन्स प्लानिंग कमीशन के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हो जाते हैं. ओके, द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन लुक्स आफ्टर द रूटीन वर्किंग ऑफ द कमीशन. जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर के नीचे जो होते हैं, जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन की जो नीचे की पोस्ट पे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं सब पे ध्यान देते हैं. तो चलिए देख लेते हैं कि प्लानिंग कमीशन में काम क्या क्या होता है, उनके काम क्या क्या, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं. फर्स्ट, एसेस द कंट्री रिसोर्सेज. तो हमारे देश में जितने भी संसाधन हैं उनको वो एसेस करते हैं कि मतलब कौन सा संसाधन कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कहाँ तक कितना मिल रहा है. फॉर्मुलेट 5-year प्लान्स डेट मेक्स एन इफेक्टिव यूज़ ऑफ द कंट्री रिसोर्सेज. और उसी के तहत वो क्या करते हैं, पंचवर्षीय योजना बनाते हैं, 5 साल की योजना बनाते हैं कि उस संसाधन को किस इफिशिएंट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सके, कि उसका जो है जो आउटकम है वो हर एक जनता उसका लाभ उठा सके. Third is determine national priorities and allocate resources according to the plan. तो क्या करते हैं, वो जो नेशनल की प्रायोरिटीज़ है, मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी उठा के उसका इस्तेमाल कर दिया जा रहा, नहीं, देखा जाता है कि आने वाले टाइम में या उस दौरान किस चीज़ की कमी हो रही है हमारे देश में. तो जो प्रायोरिटी में होता है, जैसे कि जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसे हम आगे पढ़ेंगे, उसमें क्या था, उस टाइम हमारे यहाँ कृषि का बहुत ज़्यादा, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसे नेशनल प्रायोरिटी पर रख के उसके लिए पंचवर्षीय योजना जो थी वो लागू की गई थी. इसी के चलते कई तरह के रेवल्यूशंस भी आए थे, जैसे ग्रीन रेवल्यूशन एग्रीकल्चर के लिए आया था, वाइट रेवल्यूशन दूध के लिए आया था, ठीक ना, ब्लू रेवल्यूशन फिशरीज के लिए आया था,
तो इस तरह के कई कई रेवोल्यूशंस भी आते गए हैं ताकि इसकी वजह से क्या हमारा जो प्लानिंग कमीशन है वो और अच्छे तरीके से वर्क कर सके। ओके, द फोर्थ वन इज डिसाइड ऑन द मशीनरी रिक्वायर्ड टू मेक द प्लान सक्सेसफुल। और फिर इसके बाद एक पूरा का पूरा परफॉर्मा तैयार किया जाता है, एक पूरा फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया जाता है कि किस किस तरीके से हमें काम करना है कि जो हमने प्लान किया है वो हमारा सक्सेसफुल हो। लास्ट वन इज इवेल्यूएट द प्लान्स पीरियडिकली एंड टू चेक देयर प्रोग्रेस। और क्या होता है कि उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, जो हम ये नहीं कि हमने 5 साल के इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया तो हम 5 साल तक उसकी एक सुधी नहीं लेंगे, एक देख रेख नहीं करेंगे। क्या होता है उसका एक टाइम फिक्स कर देते हैं कि हर आने वाले कुछ समय के बाद क्या करते हैं, उस प्लान को वो चेक करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं कि हमने जो प्रोग्राम लॉन्च किया है क्या उसका आउटकम क्या हो रहा है, वो सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं, या फिर इसमें और भी कुछ नए प्लान ऐड करने की हमें ज़रूरत है। ओके, सो टिल डेट देयर हैव बीन 11 5-year प्लान्स। अभी तक हम देखते हैं तो 1950 से लेकर अभी तक तकरीबन 11 पंचवर्षीय योजना 2011 तक आ चुकी है, और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2012 से 2017 तक में अभी तक प्रोग्रेस में है। इसके बाद अभी कोई नई पंचवर्षीय योजना नहीं आई है, ठीक है, अभी हमारी 12th प्लान ही चल रहा है। तो पहली पंचवर्षीय योजना क्या थी, वो कब से कब तक थी, 1951 से लेकर 1956 तक थी, ठीक है ना। इसके बाद आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना कितने कितने टाइम पे ड्यूरेशन पर आती गई है। सो एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन इंडिया। जैसा कि हमें पता है जो कृषि है वो हमारे देश का मेन ऑक्यूपेशन है, ठीक है ना। सो द फर्स्ट 5-year प्लान फॉर द पीरियड 1951 to 56 फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द एग्रेरियन सेक्टर्स। तो क्या हुआ, तो इसलिए जो पहली पंचवर्षीय योजना है उनका मेन फोकस ये था कि हमारे देश में कृषि में जो है उसकी क्या, उसकी कंडीशन को, उसकी जो व्यवस्था चल रही उसको और भी सुधारने की थी। क्योंकि क्या था, कहीं ना कहीं पहले हम ट्रेडिशनल कल्टीवेशन सिस्टम इस्तेमाल करते थे जो काफ़ी टाइम टेकिंग था, काफ़ी लेबर रिक्वायरमेंट होती थी और इससे खासा नुकसान भी होता था। पर पंचवर्षीय योजना के दौरान उसमें देखा गया कि हम उसमें और क्या क्या इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, किस तरह के नए नए इक्विपमेंट्स ला सकते हैं, उनके जो कृषि का जो प्रोसेस चल रहा है, जो एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस है उसमें हम कितना ऐड ऑन कर सकते हैं। So many irrigation projects were initiated during this period, including the Bhakra Nangal Dam and Hirakud Dam. इसी के संग कई तरह के इरिगेशन प्रोजेक्ट जो थे वो इनिशिएट किए गए हमारे देश में, जिसमें से कुछ नाम भी दिए गए हैं। नंगल डैम का दिया गया, हीराकुंड डैम का दिया गया है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर स्टार्टेड एज अ मेजर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। और इन टेक्निकली इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए कई तरह के IITs जो है, कॉलेजेस वगैरह फॉर्म किए गए, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह फॉर्म किए गए जहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टडी करवाई जा रही थी। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हम आज UGC, आप ग्रेजुएशन लेवल पे देखते होंगे UGC वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज सेटअप टू टेक केयर ऑफ फंडिंग एंड टू टेक मेजर्स टू स्ट्रेंथन द हायर एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 से 4 काम किए गए। पहला काम ये था कि उन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क किया, ठीक है। सेकेंड वर्क ये था कि उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ओपन कराया। थर्ड वर्क ये था कि उन्होंने UGC कमीशन को सेटअप किया। UGC कमीशन क्या होता है हमारा, University Grant Commission. The first one is to improve the condition of the agrarian sector. Second is क्या था, उन्होंने कई तरह के प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया, इरिगेशन प्रोजेक्ट इस्तेमाल किए जिसमें आपका नंगल डैम, हीराकुंड डैम था। थर्ड था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का फॉर्मेशन किया गया, और फोर्थ था UGC द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को सेटअप किया गया। तो जब भी पंचवर्षीय योजना की बात की जाएगी तो 3 से 4 फॉर्मुलेट प्लानिंग थी जिन्होंने हमारे प्लानिंग कमीशन क्या किया था, फॉर्मुलेट किया था। ओके, इसके बाद की जो है, इसके बाद आपकी कई पंचवर्षीय योजना आई है और अभी जो हमारी प्रोग्रेस में चल रही है, अब हम उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। नो द 12th 5-year प्लान, जो अभी हमारा प्रोग्रेस में चल रहा है, जो अभी प्रोसेस में है, जो चल रहा है, ठीक है ना। 12th 5-year प्लान क्या है, जो भी चल रहा है, द 12th 5-year प्लान एम्स फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इनका मेन एम क्या है, फास्टर मतलब बहुत जल्दी, सस्टेनेबल मतलब सही तरीके से बिना किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब एक रेगुलर ग्रोथ देखना है, ये इनका एम है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 12th 5-year प्लान का एम क्या था, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था को थोड़ा और जल्दी तरीके से, सही तरीके से, बिना सामान को वेस्ट किए उसमें और एड ऑन करके इकोनॉमी को इंक्रीज करना। The objective of the plan is to improve the economic and the social life of the people on the whole in order to achieve an overall growth rate of 8%. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि लोगों की जो आर्थिक ज़िंदगी है ना, मतलब जो फाइनेंशियल कंडीशन है और जो सामाजिक ज़िंदगी मतलब जो सोशल लाइफ है, सोशल लाइफ मतलब सामाजिक ज़िंदगी और इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल ज़िंदगी जो इनकी है, आर्थिक जो व्यवस्था, उनकी लोगों की ज़िंदगी की जो सिटीजन्स हैं उनकी ज़िंदगी की सुधारी जाए। और ओवरऑल ग्रोथ परसेंट कितना रखा गया है, 8%।
It has also proposed structural reforms in order to reverse the economic slowdown, achieve and then maintain a steady growth rate of the economy with the combined efforts of both the government and the private sector. इनका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जनता की वेलफेयर के लिए तो वर्क कर रहे हैं, बट इसके लिए उन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों की दोनों सेक्टर्स को आपस में ऐड कर दिया, ताकि ये ना हो कि हम सिर्फ अगर सरकार इस पे वर्क करे तो सरकारी योजनाएं आगे जाए, नहीं, इसके संग हमारी जो निजी योजनाएं या फिर जो निजी सेक्टर की जो अपग्रेडेशन है वो भी आगे बढ़ते जाए। तो ये था हमारा 12th ईयर 5 ईयर प्लान। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ़ यू गाइस आर हैविंग एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और हो सके तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएट करिए, अपने ग्रुप्स वगैरह में सेंड करिएगा। ओके, एज कोरोना टाइम इज़ गोइंग ऑन, सो प्लीज़ स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, स्टे एट होम एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।